सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी स्पॉट इंडिया चैनल। और ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो अपना जेंडर, स्कूल और सोसाइटी है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर दीज क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। स्त्रियों के लिए वैधानिक व्यवस्थाएं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर फीमेल अपलिफ्टमेंट। हमारे संविधान में महिलाओं के लिए, महिलाओं की एजुकेशन और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या प्रावधान हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। तो सबसे पहले जो शुरुआत हुई दैट वाज सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829। और ये लॉर्ड विलियम बेंटिक थे जिन्होंने ये नियम बनाया, एंड इट वाज सपोर्टेड बाय राजा राम मोहन राय। और इसको 1986 में और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इसको ज़्यादा हार्ड किया गया कि सती प्रथा को गुणगान करने वालों को भी सज़ा होगी। उसके बाद विडो रीमैरिज एक्ट, पहले विडो की रीमैरिज अलाउ नहीं थी, तो लॉर्ड डलहौजी ने 1858 में ये पास किया विडो रीमैरिज एक्ट। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ऐसे ही हिंदू जो विडो थी उनके लिए अलग से कानून बनाया गया, इट वाज इन 1856। बाल विवाह को रोकने के लिए 1827 चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट्स एक्ट, ये 1928 में एक्ट बनाया गया। रिस्ट्रेन होता रोकना, तो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1929। और इसमें एज फिक्स की गई थी 18 फॉर बॉयज़ एंड 15 फॉर गर्ल्स। इसके बाद इसको चेंज किया गया हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इसमें फिर एज चेंज की गई 21 फॉर बॉयज़ एंड 18 फॉर गर्ल्स। भरण पोषण के लिए स्त्रियों का अधिकार, कि अगर कोई स्त्री डाइवर्स हो जाता है या उसको अपने जीने के लिए जो चाहिए, उसके लिए कानून बनाया गया 1946। विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम, एक जो विवाहित महिला है उसको 20 संपत्ति में अधिकार रहेगा। इट वाज पास्ड इन 1874। इंटरकास्ट मैरिज, सिविल मैरिज एक्ट आया पहले 1872। और इसके लिए जो जिन्होंने ज़्यादा प्रयास किया वो थे केशव चंद्र सेन। उसके बाद विशेष विवाह अधिनियम 1954, ये तो था ना केवल इंटरकास्ट, लेकिन इसके तहत किसी भी धर्म या जाति में परस्पर विवाह हो सकता है। विशेष विवाह अधिनियम 1954। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956, फिर इसमें संशोधन किया गया 2005 में कि हिंदू जो उत्तराधिकार है वो महिला भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है। 1956 में बनाया ये और संशोधन हुआ 2005। हिंदू नाबालिग तथा संरक्षता अधिनियम 1956, इससे पहले अगर किसी के पापा की डेथ हो जाती तो जो माँ है वो संरक्षक नहीं बन सकती थी, पर यह कानून पास किया गया नाबालिग अगर बच्चा है और पापा की डेथ हो जाती है तो जो पिता की मृत्यु के बाद माँ भी उनका संरक्षक गार्जियन बन सकती है, 1956। हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 दोबारा, इसमें भी खास बात थी कि जो स्त्री हैं वो गोद ले सकती हैं, इवन लड़की को भी गोद ले सकती हैं, लड़का तो ले ही सकती हैं, लड़की को भी गोद ले सकती हैं। और इवन जो डाइवर्सी हैं वो भी बच्चा गोद ले सकती हैं। दिस इज़ 1956। स्त्रियों व कन्याओं का अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956, ये वेश्यावृत्ति को और अनैतिक व्यवहार को रोकने के लिए, इमोरल और जो एथिकल नहीं है उसको रोकने के लिए बनाया गया था। और दहेज निरोधक अधिनियम सभी जानते हो 1961, और 1986 में इसको थोड़ा सा और सख्त बनाया गया। इसके बाद ये कुछ और क्वेश्चन हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1990 में हुआ और इसको जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला वो मिला 1992 में। महिला सशक्तिकरण वर्ष 2001 को मनाया गया भारत में, वेरी इंपॉर्टेंट। महिला संख्या कार्यक्रम था ये एक, इसके अंतर्गत नारी अदालत की अलग से व्यवस्था की गई थी ताकि महिलाओं को जो जस्टिस है वो थोड़ा सा जल्दी, तुरंत और सही मिल जाए। डिग्निटी ऑफ वुमेन के लिए स्पेशल आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 51A, कि एक जो महिला है उसका जो डिग्निटी है वो बनी रहनी चाहिए। उसके बाद ये 1/3 रिजर्वेशन है हमारी पंचायत और नगर पालिका में,
ये लोकल गवर्नमेंट के अंदर 1/3 रिजर्वेशन है हर स्टेप पे, चाहे वो पंच हों, चाहे सरपंच हों, चाहे नगर पालिका के मेंबर हों, चेयरमैन हों। इसके लिए जो संशोधन हुआ वो है 73rd और 74th, ये 94 में हुए हैं। पहली बार मनोनीत विधानसभा की जो महिला थी, मनोनीत थी, ये चुनाव लड़के नहीं बना, और ये जो महिला थी ये 1926 में बनी। महिलाओं को जो मताधिकार था सबको नहीं था 1935 तक, कुछ महिलाओं को था, और उसका बेस क्या था, उनके पास प्रॉपर्टी कितनी है और उनके हस्बैंड की पोजीशन क्या है और उनकी एजुकेशन कितनी है, मतलब यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी नहीं थी। पहली बार महिलाओं ने विधानसभा परिषद के लिए 41 सीटें थी, इस पर चुनाव लड़ा। और पहली जो राज्य परिषद थी लेजिस्लेटिव काउंसिल की सदस्य, वो थी मिसिस R.B. सुब्रमण्यम, R.B. सुब्बारमन। ये लेजिस्लेटिव काउंसिल ऐसे है जैसे अब MLA हैं, पहले लेजिस्लेटिव असेंबली की बजाय लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी, ऐसे ही पार्लियामेंट की जगह केंद्रीय विधान परिषद होती थी। तो पहली जो केंद्रीय विधान परिषद की सदस्य बनी वो थी मिसिज रेणुका राय। ये भगत वात्सलम कमेटी एक बनाई गई थी, और इसका एक स्पेसिफिक उद्देश्य था कि जो गर्ल्स एजुकेशन के लिए आती हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन की क्या व्यवस्था की जाए। 1971 में 14 लेडीज़ ने पहली बार IAS एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। जो हमारी वुमेन पॉपुलेशन है टोटल पूरे का, वो 50% से थोड़ी सी कम है, क्योंकि वो जो सेक्स रेशो है वो कम है। तो दिस इज़ 48.46 एज पर 2011 सेंसस। ये KGBV की फुल फॉर्म आ सकती है, एंड दिस इज़ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय रेजिडेंशियल स्कूल हैं ये, अपर प्राइमरी लेवल के, और स्पेशली फॉर गर्ल्स और SC ST OBC और मुस्लिम कम्युनिटीज़ की गर्ल्स के लिए ये खोले गए हैं। सो ये सारे के सारे क्वेश्चंस जस्ट एक बार में याद नहीं रहेंगे, बट इफ़ यू लिसन टू इट 2-3 टाइम्स, या फिर अपने हल्के से कोई नोट्स भी बना सकते हो। पर ये 2-3 बार कर लेने से बार बार ज़्यादा क्रैम करने की ज़रूरत नहीं होती। 2-3 बार जब निकल जाता है तो देन वी कीप, उसका रिटेंशन लेवल जो है वो बढ़ जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर इट। एक मैं ये कह रहा था कि आई एम मेकिंग दिस नॉट इन MCQ फॉर्म रियली। अगर चाहें तो इसी में से यू कैन मेक 100 क्वेश्चंस, और अकेले MCQs चॉइस के साथ देने से इतनी जल्दी याद नहीं रहता। देखने में या करने में एक बार इजी लगता है कि दीज आर 4 चॉइसेस एंड उसमें से एक मेरे को ये होगा, पर हमें तो आंसर याद रखने हैं, चॉइस तो कितनी बन सकती हैं और क्वेश्चन भी कितने ही बन सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर इट। मैं होप कि आप लोगों को ये पसंद आ रहा होगा, और कमेंट्स में अगर आप कुछ चाहते हैं तो कुछ विशेष किसी टॉपिक पे अलग से चाहिए, या कुछ मिस हो रहा है, या आपको लगता है कि नहीं ये होना चाहिए या इस तरीके से होना चाहिए, ऑल ऑफ यू आर वेलकम फॉर योर कमेंट्स। और फिर अगेन माय सिंसियर रिक्वेस्ट कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स को, अपने सर्कल में जितने भी बच्चे हैं उनको भेज दो। सो आई विल बी थैंकफुल फॉर दिस सपोर्ट। मुझे अच्छा लगेगा कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुंच पा रहा है। और ये केवल दिस इज़ नॉट ओनली फॉर दिस, इसके बाद आपको यू हैव टू अपीयर फॉर CTET और STET, उसमें भी ये MCQs और इस तरह की जो डाटा हैं, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। So enjoy it, learn it. Thank you.